नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसने लाखों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे की उस घोषणा की जिसमें टिकट बुकिंग की अग्रिम अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इस फैसले से यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे दलाली और टिकट ब्लैकिंग पर रोक लग सकेगी? और सबसे अहम बात, कैसे यह निर्णय आपके यात्रा अनुभव को और बेहतर और चुनौतीपूर्ण बना सकता है? इस वीडियो में ही हम इन सभी सवालों की गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यह फैसला आखिर क्यों और कैसे लिया गया। तो चलिए इस महत्वपूर्ण बदलाव को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह नया नियम हमारे भारतीय रेलवे के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपकी अगली ट्रेन यात्रा की योजना बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है। भारतीय रेलवे की अग्रिम बुकिंग प्रणाली समय समय पर बदलती रही है। इसका एक लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास है, जो यात्रियों की बदलती आवश्यकताओं और रेलवे के परिचालन की जटिलताओं पर आधारित। 1981 से 1985 तक भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बुकिंग अवधि को 90 दिनों तक खोल दिया था। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिली। 90 दिन की अवधि काफी लंबी थी, जिससे यात्रियों को अपनी टिकट बुकिंग में पर्याप्त समय मिलता था। 1988 से 1993 के बीच रेलवे ने बुकिंग अवधि को लेकर कई प्रयोग किए। कभी इसे 60 दिन किया गया, कभी 45 दिन तक घटाया गया। इन प्रयोगों के उद्देश्य यह देखना था कि कौन सी अवधि यात्रियों के लिए सुविधाजनक और रेलवे के संचालन के लिए व्यवहारिक है। इन वर्षों में कई बदलाव हुए और रेलवे ने यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी नीति में समायोजन किए। 1995 में रेलवे ने बुकिंग अवधि को 60 दिनों पर स्थिर कर दिया। यह फैसला रेलवे के लिए काफी प्रभावी रहा। इस दौरान रेलवे ने पाया कि 60 दिन की बुकिंग अवधि से यात्रियों को पर्याप्त समय मिलता है और अनावश्यक बुकिंग या नो शो की समस्याएं भी नियंत्रित रहती हैं। 2008 में रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बुकिंग अवधि को 120 दिन तक बढ़ा दिया। यह एक बड़ा बदलाव था क्योंकि इससे यात्रियों को 4 महीने पहले तक अपनी यात्रा की योजना बनाने का मौका मिला। अब सवाल उठता है कि आखिर रेलवे ने अग्रिम बुकिंग की अवधि को घटाने का निर्णय क्यों लिया? इसका जवाब यात्री व्यवहार और बुकिंग पैटर्न में छिपा है। रेलवे के अधिकारियों ने पाया कि जब बुकिंग अवधि 120 दिनों की थी, तो यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाना मुश्किल हो रहा था। इतनी लंबी अवधि में यात्रियों की यात्रा की तारीखें और परिस्थितियां बदल जाती थीं, लेकिन वे अक्सर अपने टिकट रद्द नहीं करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई सीटें अनावश्यक रूप से आरक्षित हो जाती थीं, जो अन्य यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं होती। रेलवे को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसे नो शो कहा। यह तब होता है जब यात्री अपना टिकट बुक कर लेते हैं लेकिन यात्रा के दिन ट्रेन में सवार नहीं होते। अधिकारियों के अनुसार लगभग 4 से 5% यात्री ऐसे होते हैं जो अपनी टिकट रद्द नहीं करते और यात्रा के लिए उपस्थित नहीं होते। इसका मतलब है कि उन सीटों का उपयोग नहीं होता और रेलवे का नुकसान होता है। रेलवे ने पाया कि 60 दिन की अवधि अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक है। 88 से 90% बुकिंग 60 दिनों के भीतर होती है। इस अवधि में यात्रियों की योजना स्थिर होती है और रद्दीकरण की संभावना भी कम होती है। इसलिए रेलवे ने निष्कर्ष निकाला कि 60 दिन की अवधि से यात्रियों की सुविधा और रेलवे संचालन क्षमता दोनों में सुधार होगा। रेलवे के इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है टिकटों की दलाली और धोखाधड़ी से निपटना। जब बुकिंग की अवधि लंबी होती है तो टिकट दलालों और एजेंटों को एक बड़ा मौका मिल जाता है। वे बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते हैं और बाद में उन्हें अधिक कीमत पर बेचते हैं। इससे न केवल वास्तविक यात्रियों का नुकसान होता है, बल्कि रेलवे की छवि भी खराब होती है। 60 दिन की छोटी बुकिंग अवधि में टिकट दलालों को कम समय मिलता है और वे अपनी तेजी से टिकटों की ब्लैकिंग नहीं कर पाते। इससे अधिक से अधिक वास्तविक यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना होती है और दलाली का दायरा सीमित हो जाता है। आजकल ज़्यादातर टिकट बुकिंग ऑनलाइन होते हैं। ऐसे में धोखाधड़ी के कई तरीके सामने आए हैं, जैसे कि नकली पहचान का उपयोग कर टिकट बुक करना, एक से अधिक बार टिकट बुक करना और फिर उन्हें अवैध रूप से बेचना। रेलवे ने पाया
कि जब बुकिंग की अवधि कम होती है तो ऐसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं कि क्या लंबे बुकिंग समय में वास्तव में धोखाधड़ी और नो शो की घटनाएं बढ़ती हैं। रेलवे अधिकारियों ने यह देखा है कि जब बुकिंग की अवधि लंबी हो तो यात्री अपनी यात्रा के बारे में निश्चित नहीं होते। इससे टिकट दलालों के लिए एक असर बन जाता है, क्योंकि यात्री अक्सर अपनी टिकटें रद्द नहीं करते हैं और दलाल इन टिकटों का उपयोग कानूनी ढंग से लंबी बुकिंग अवधि के साथ यात्रियों को नो शो की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि 120 दिनों की अग्रिम बुकिंग अवधि के दौरान यात्री अपनी यात्रा की योजना को बदलते हैं लेकिन टिकट रद्द नहीं करते। इससे रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है और अन्य यात्रियों की सीटें उपलब्ध नहीं होती। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार जितनी अधिक बुकिंग अवधि होगी उतनी ही अधिक संभावना है कि यात्रियों की यात्रा को योजना बदल जाए। इसलिए रेलवे ने यह निर्णय लिया कि एक छोटी बुकिंग अवधि अधिक व्यवहारिक होगी और धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 नवंबर से यात्रियों को अपनी यात्रा से केवल 60 दिन पहले ही टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यदि किसी यात्री ने 31 अक्टूबर 2024 तक अपने टिकट 120 दिन की अवधि के अनुसार बुक किए हैं तो वे टिकट भी मान्य रहेंगे। रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे टिकट धारकों को कोई असुविधा ना हो और वे अपने निर्धारित समय पर यात्रा कर सकें। नए नियम के अनुसार यात्रियों को अपनी यात्रा के 60 दिन पहले ही बुकिंग करनी होगी। इसका मतलब है कि यदि किसी को दिसंबर में यात्रा करनी है तो वे अक्टूबर में ही टिकट बुक कर पाएंगे। रेलवे ने यह भी घोषणा की है कि रद्दीकरण और वापसी नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। यात्रियों को पहले की तरह ही रद्दीकरण की सुविधा मिलेगी। हालांकि रेलवे ने इस पर ध्यान दिया है कि टिकट रद्दीकरण की प्रक्रिया को सुगम और त्वरित बनाया जाए। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशी यात्रियों के लिए अग्रिम बुकिंग प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि विदेशी पर्यटकों को भारतीय रेलवे द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे वे पूरे साल अपनी यात्रा के लिए अग्रिम टिकट बुक कर सकें। विदेशी पर्यटक अक्सर लंबी अवधि की यात्रा की योजना बनाते हैं और उन्हें अपनी यात्रा में बहुत पहले ही टिकट बुक करने की आवश्यकता होती है। कई बार विदेशी पर्यटक भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हैं, जहां रेलवे यात्रा का एक प्रमुख साधन होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि विदेशी यात्राओं को 365 दिन पहले टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। इससे उनकी यात्रा की योजना आसान होगी और भारतीय पर्यटक उद्योग को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए एक विशेष कोटा प्रणाली भी लागू है। इसका मतलब यह है कि कुछ विशेष ट्रेनों जैसे कि ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस में उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित होती हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी पर्यटकों को बिना किसी समस्या के रेलवे का लाभ मिल सके और वे अपनी यात्रा के समय पर आसानी से टिकट बुक कर सकें। रेलवे के इस फैसले का सीधा असर भारतीय यात्रियों पर पड़ेगा। आइए अब इस पर ध्यान देते हैं कि यह फैसला यात्रियों के लिए किस तरह से फायदेमंद और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय अधिक स्पष्टता मिलेगी। 120 दिन की अवधि में यात्रियों के कार्यक्रम में कई बदलाव हो सकते हैं, लेकिन 60 दिन की छोटी अवधि के लिए यात्रा को योजना बनाना आसान होगा और यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीखों को लेकर कम अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। इससे टिकट रद्दीकरण की संख्या में भी कमी आएगी। इस नई नीति से टिकट बुकिंग की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रह सकती है। जब बुकिंग की अवधि छोटी होती है तो सभी यात्री एक साथ टिकट बुक करने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि प्रीमियम ट्रेनों या त्योहारों के सीजन में टिकटें तेजी से खत्म हो जाएं। हालांकि रेलवे का मानना है कि यह निर्णय टिकट दलालों के नियंत्रण करने में मदद करेगा, जिससे आम यात्रियों को सही समय पर टिकट मिल सकेगा। 60 दिन की बुकिंग अवधि से दलाली और अवैध टिकट बिक्री पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि दलालों के पास टिकटों की ब्लैकिंग करने के लिए समय सीमित होगा। इससे वास्तविक यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी। साथ ही
टिकटों की ब्लैकिंग और अवैध बिक्री जैसी समस्याएं भी कम होंगी, जिससे यात्रियों को सही समय पर टिकट मिल सके। परिवार या समूह में यात्रा करने वाले यात्री अपनी यात्रा की योजना को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि 60 दिन की अवधि के भीतर एक ही ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए टिकट बुक करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि यदि यात्रा की योजना पहले से बनाई गई हो और बुकिंग समय की जाए, तो इस समस्या को हल किया जा सकता है। इस बुकिंग अवधि में बदलाव के साथ रेलवे अपनी डिजिटल सुविधाओं को भी बढ़ावा दे रहा है। आजकल ज्यादातर यात्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने टिकट बुक करते हैं। रेलवे ने अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को और भी मजबूत और सुविधाजनक बना दिया है, जिससे यात्री आसानी से अपनी टिकट बुक कर सकें। यह सुनिश्चित किया गया है कि यात्री घर बैठे अपनी यात्रा की योजना बना सकें और बुकिंग प्रक्रिया को आसान तरीके से कर सकें। भारतीय रेलवे ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में भी कई सुधार किए हैं। अब यात्री अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए न केवल टिकट बुक कर सकते हैं, बल्कि वे अपनी यात्रा की स्थिति, ट्रेन की लाइव लोकेशन और अन्य सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को भी अधिक सुरक्षित और आसान बनाया गया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। रेलवे अपने टिकट प्रणाली को लगातार आधुनिक बना रहा है। QR कोड आधारित टिकट, पेपरलेस टिकटिंग और ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीनों जैसी सुविधाएं यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को और भी सरल बना रही है। इससे यात्रियों का समय और प्रयास दोनों की बचत होगी और रेलवे की सेवाओं में सुधार आ। रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनों के लिए आरक्षित टिकट प्रणाली में सुधार किया गया है, ताकि इन ट्रेनों में यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। त्योहारों के समय रेलवे अतिरिक्त ट्रेनें चलाता है, जिन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें कहा जाता है। रेलवे का यह निर्णय उन ट्रेनों पर भी लागू होगा। पहले त्योहारों के दौरान यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए महीनों पहले टिकट बुक करनी पड़ती थी, लेकिन अब वे अपनी यात्रा से केवल 60 दिन पहले ही बुकिंग कर सकेंगे। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इन ट्रेनों में हमेशा एक चुनौती रहा है। रेलवे का यह नया निर्णय इन ट्रेनों की बुकिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए भी कारगर साबित होगा। प्रीमियम ट्रेनों से ऐसी कोचों में टिकट बुकिंग की मांग हमेशा अधिक रहती है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 60 दिन की बुकिंग अवधि से इन ट्रेनों से ऐसी कोचों में सीटों की ब्लैकिंग पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा, जिससे अधिक यात्रियों को सुविधा मिल सके। रेलवे का यह निर्णय सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। रेलवे अपने डिजिटलाइजेशन, सुविधाओं और सेवाओं में नियंत्रण सुधार कर रहा है। आने वाले समय में रेलवे की और नई योजनाएं सामने आ सकती हैं, जैसे कि ट्रेन यात्रा के दौरान वाईफाई सुविधा, ट्रेन के अंदर बेहतर खान-पान सेवाएं और ट्रेन यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग। इस नई बुकिंग अवधि के साथ यात्रियों के लिए भी सुझाव है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो समय पर अपनी टिकट बुक करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी यात्रा की योजना बदल सकती है, तो टिकट रद्द करने के लिए उचित समय का ध्यान रखें, ताकि अन्य यात्रियों को वह सीट मिल सके। ऑनलाइन बुकिंग करते समय सावधानी बरतें और केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने की आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भारतीय रेलवे के इस नए फैसले, जिसमें टिकट बुकिंग की अग्रिम अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है, का यात्रियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बदलाव न केवल यात्रियों की यात्रा योजना को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि टिकट दलाली और ब्लैकिंग जैसी समस्याओं पर भी रोक लगाने में सहायता करेगा। इसके साथ ही रेलवे की नई डिजिटल सुविधाओं और तकनीक सुधारों से अब यात्रा की योजना बनाना और भी आसान हो गया है। हालांकि त्योहारों के सीजन और प्रीमियम ट्रेनों के लिए टिकट बुक की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन यह फैसला लंबी अवधि की अनिश्चितता को दूर कर
यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के लिए 365 दिनों की बुकिंग की सुविधा बरकरार है, जिससे भारत के पर्यटन उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा। अंत में यह फैसला भारतीय रेलवे की सेवाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और यात्री हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल हमारी यात्रा अनुभव को सहज बनाएगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं में रेलवे को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टारगेट विद कृष्णा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर हम आपसे यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं।